देखो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हमको देखना है, मतलब स्लोप मतलब होता है ढाल। दो चीज़ यहाँ पे हम सबसे पहले देखेंगे, सिंपल। एक है, इसके पहले एक छोटा सा बात हम देख लेते हैं, इनक्लाइनेशन, या इसका डेफिनेशन लिख देते हैं। डेफिनेशन में हम कहेंगे सिंपल कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस जानता है ना, कोई भी स्ट्रेट लाइन एक पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है उसका tan थीटा को ही स्लोप बोला जाता है। एक छोटा सा बात एक में इनक्लाइनेशन हम लिख रहे हैं, इनक्लाइनेशन, ठीक है। इनक्लाइनेशन होगा, इसको इनक्लाइनेशन को तो पता है, इनक्लाइनेशन मतलब झुकाव, एंगल। तो बोलेंगे एंगल, एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। पॉजिटिव एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसको हम इनक्लाइनेशन बोलेंगे। जैसे सपोज कर कि एगो ऐसे हम कोऑर्डिनेट बना दिए, 2D प्लेन, एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश। एक कौनो स्ट्रेट लाइन हम ऐसे कर देते हैं। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे खींचे तो इसमें एक एंगल बनेगा, इसको हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, इसी को हम इनक्लाइनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसको इनक्लाइनेशन, अब यहाँ पे हो सकता है ये स्ट्रेट लाइन ऐसे है तो ये वाला का इनक्लाइनेशन हमेशा, मतलब दो चीज यहाँ से हमको हो रहा है, लेकिन इनक्लाइनेशन या स्लोप देखेंगे तो हम हमेशा पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब पॉजिटिव एंगल देखेंगे हमेशा। इसको दो एंगल बन रहा है, इधर से भी बन रहा है, लेकिन ये वाला एंगल नहीं देखना है हमको। जब भी देखना है तो ये वाला देखना है, ये भी एक बन रहा है ऐसे भी, लेकिन ये वाला नहीं देखना है। कौन? ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये वाला जो काम करेगा वो इनक्लाइनेशन कहलाएगा। कैसे भी आप खींच लीजिए, जैसे भी इस तरह से हम खींच लिए तो ये वाला एंगल को कौन सी बोलेंगे? इनक्लाइनेशन, ठीक है ना। किसी को दिक्कत इनक्लाइनेशन तक? नहीं। अब यहां से देखिए तो हम कह रहे हैं स्लोप, स्लोप देखिए, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन हम दो ही तरह से देखेंगे बस। दो तरह से कहेगा मतलब है, एक हमको लाइन है तो ओरिजिन से होकर के गुजरेगा तब, और दूसरा ऐसा ही ओरिजिन से ना जाएगा तब कैसे भी जाएगा। जैसे एक्स है, एक्स डैश है, वाई है और वाई डैश है, इसमें कोई भी एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रा कर दे रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन ऐसे चल गया मान के चलो, ठीक है। तो लाइन इससे इसका हमको क्या मिलेगा? इनक्लाइनेशन, ये मान के चलो कि कौन सी मिला? थीटा। कोई भी एक पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, एक पॉइंट, सिंगल पॉइंट एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। अब एक्स कॉमा वाई से तो ये वाला इनक्लाइनेशन है, इसका वैल्यू हमको निकालना है, उसको हम कौन सी बोलेंगे? स्लोप। तो स्लोप सिंपल देखिए तो, इसको अगर हम ऐसे कर दे, ये वाला को वाई बोले, ये वाला को एक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ से जो स्लोप होगा, स्लोप उसको हम बोलेंगे tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो वही वाला टर्म आएगा, y बाई एक्स। तो ये जो tan थीटा का वैल्यू है ना, इसी को हम लोग स्लोप बोलते हैं। मतलब जो इनक्लाइनेशन है, इनक्लाइनेशन में tan का वैल्यू जो निकाल देंगे वो कौन सी कहलाएगा? स्लोप। इनक्लाइनेशन पहले क्या बोलेंगे? तब हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितना एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करा हुआ एंगल जो रहेगा उसको इनक्लाइनेशन, और इनक्लाइनेशन का tan में स्लोप कहला जाएगा। नहीं समझ में आया? अब ये बात एक हुआ। हो सकता है कि हमको दूसरा तरह से मिलेगा, मतलब ये हो सकता है ऐसे जाएगा, इस तरह से। अब इस तरह से गया मान के चलो, ओरिजिन से तो नहीं कटा है, एक रो में हमको दो पॉइंट लेना है, मान के चले ये है x1 और y1, ये x1 और y1 है, और ये वाला x2 और y2 है, सपोज करिए। अच्छा, इसका तो इनक्लाइनेशन यहां से हम देखेंगे, मान के चलिए कौन सी मान रहा है? थीटा। अभी x1 y1 है, इसको हम यहां से ऐसे खींचे लाइन, और यहां से भी एक लाइन खींचे, ठीक है। ये जो पॉइंट है
हम कौन सी बोले थे, इसको हम बोलते हैं अब सीसा, इसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। तो जो अब सीसा होता है वाई एक्सिस से डिस्टेंस कहलाता है, मैंने यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस को x1 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को x2, यहां से यहां तक का डिस्टेंस को y2 और यहां से यहां तक का डिस्टेंस को y1। यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम ऐसे इसी का एक्स एक्सिस का पैरेलल एक लाइन खींचे हैं, ठीक है, इसका पैरेलल, तो इसका पैरेलल खींचे हैं तो यहाँ पे तो परपेंडिकुलर बनाएगा। अभी परपेंडिकुलर बनाएगा तो ये थीटा है, तो ये वाला एंगल भी कौन सी कहलाएगा, थीटा कहलाएगा। ये वाला डिस्टेंस है पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के x2 और ये x1, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1, ये पूरा है से y2, अच्छा ये y1, तो ये भी y1 हो सकता है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा y2 माइनस y1। अब यहाँ से इनक्लाइनेशन आपको मिल गया, नहीं इनक्लाइनेशन मिल गया कि नहीं मिल गया, मिल गया। तो इसका अगर हमको स्लोप निकालना होगा तो कौन सा हो जाएगा, tan थीटा यहाँ पर भी, और tan थीटा बराबर परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर कौन सी है y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1, यही ना होगा स्लोप। ये हो गया ऐसे। अच्छा एक बात और यहाँ से देखेंगे छोटा सा, हम कहें कि ये जो O है और ये A है सपोज करिए, और ये वाला है सो A है और B है, तो हम OA का डिस्टेंस अगर निकालना चाहें OA का, तो कौन सी कहला जाएगा, परपेंडिकुलर कूलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो डिस्टेंस तो यही हो गया जो अभी हम पहले पढ़े थे। अच्छा एक में भी डिस्टेंस बोलेगा दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, तो ये परपेंडिकुलर और ये बेस, तो डिस्टेंस जो होगा ए बी वो कौन सी कहला जाएगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, मतलब x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत। और स्लोप है ना, स्लोप मतलब हम सिंपल tan थीटा को स्लोप ना बोलेंगे, tan थीटा को स्लोप बोला जाता है, और इसका जो नोटेशन होता है कौन सा होता है, एम होता है, एम है ना, मतलब इतना बराबर हम कह सकते हैं कौन सी, एम, एम से डिनोट करा जाता है, इसको एम से डिनोट करेंगे। तो बताओ स्लोप में किसी को दिक्कत, दो ही स्ट्रेट लाइन हमको पढ़ेंगे, एक ओरिजिन से जाएगा तब, मतलब ये एक पॉइंट से होकर के गुजरेगा तब ना, लाइन passes through वन पॉइंट, ओरिजिन लिख दीजिए या कोई दिक्कत ना, ओरिजिन या वन पॉइंट, ये हो जाएगा। और जब हमको स्ट्रेट लाइन, इसमें कौन सी है, इसमें कहेगा लाइन passes through टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स, दो पॉइंट से होकर के गुजरेगा तब, और एक पॉइंट से होकर के गुजरेगा तब स्लोप का ये वैल्यू हो जाएगा। क्या, हाँ वो हम बताएंगे, कोलिनियर के तू सोच रहा है सब सही सोच रहा है, यहाँ पे वो इसी का ये करेंगे तो वही ना होगा। थोड़ा ये तो पता है ना, ये 10वें क्लास में ट्रांसवर्सल लाइन, ये कौन सा लाइन है, ट्रांसवर्सल लाइन, तो हमको कोई भी पैरेलल दो लाइन है
और एक वाई से हम गुजार दिए तो ट्रांसवर्सल हो गया, तो जो एंगल ई बनेगा वही एंगल ई बनेगा। अब एक और पैरेलल डाल दिए तो वही बनेगा, एक और पैरेलल डाल देगा तो वही बनेगा। कहाँ पर? हाँ हाँ, तो वाई एक्स से तो वाई बढ़ेगा तो एक्स तो बढ़ेगा, तो रेशियो सेम होगा सबका। तो बाई 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 के साथ साथ में हम यहाँ से रेशियो देख रहे हैं ना, मतलब सिंपल जो स्लोप होता है ना, स्लोप कहो या इंक्लाइनेशन कहो, एक एंगल होता है किसके किसके बीच में मेजर करा जाता है। तो हमको समझ, और अब सीसा और इसका ऑर्डिनेट का रेशियो को भी हम बोल सकते हैं, बहुत तरह से डिफाइन कर सकते हैं। कौन दोनों? वही जो होगा, ओरिजिन से बात करेगा तो क्या दिक्कत है? हाँ, अरे जैसे देखो सिंपल, तुरंत दो ही कंडीशन यहाँ से पूछेगा, अगर कोई लाइन है से एक पॉइंट से होकर के जाता है तब, या फिर एक लाइन है जो दो पॉइंट से होकर के जाएगा तब। यहाँ ओरिजिन से छोड़ करके तो समझो कि एक पॉइंट से होकर के जा रहा है और ये दो पॉइंट से होकर के जा रहा है। अगर मान के चलिए ये वाला हम ओरिजिन है तो 0 0 है, अब एक ये दोनों को हम वैसा ही निकाल देंगे तो यही बात आएगा, नहीं आएगा? बोलेंगे कौन जी, वाई वाई माइनस 0 और एक्स माइनस 0, वही बात ना लिखा हुआ है, तो ये भी तो दो पॉइंट से होकर के गुजर रहा है ना? तो वो चीज होता है, आपको समझना सिर्फ है कि जब कोई भी पॉइंट है ये एक से गुजर होकर के गुजरेगा तब, और दो से होकर के गुजरेगा तब। तनीसा चलिए यहाँ पे, देखना चल रहा का हो। ये ऐसे ऐसे वाला कैसे होता हो? देखो, सबसे पहला जो क्वेश्चन है ये का लीगल है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ना, दो पॉइंट के बीच में कौन सी निकालना है, डिस्टेंस। तो दो पॉइंट, यहाँ तो लगता है देखिए ना रहा। डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है, कोई भी दो पॉइंट के बीच में, तो नहीं निकल जाएगा। कौन सी होता है बताओ, हमको निकालना है ए बी, तो ए बी बराबर कौन सी हो जाएगा, अंडर रूट एक्स टू माइनस एक्स वन लिखिए, या वाई टू माइनस वाई वन, तो एक्स टू माइनस एक्स वन लिखेंगे तो कौन सी हो जाएगा बोलो, दो और प्लस 6 का होल स्क्वायर स्क्वायर, एक्स वन माइनस एक्स टू लिखिए या वाई वन माइनस वाई टू लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। अब प्लस माइनस 3 और माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 6 2 8 अठी अठी 64 प्लस 36, और बराबर में कितना, 100, और 100 का हो जाएगा 10, तो ये डिस्टेंस नहीं निकल जाएगा, ये चीज हो गया। इसके बाद देखो तो अगला क्वेश्चन, देखो ये कौन सी कर रहा है, इनकलाइनेशन ना, इनकलाइनेशन दिले है, अब बोल रहा है कौन सी निकालने के लिए, स्लोप। तो इनकलाइनेशन अगर मान के चले ऐसे है और ये वाला 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री, अब हमको इसको स्लोप निकालना है, तो टेन का वैल्यू होता है ना जी, तो डायरेक्ट हम कहेंगे कौन सी,
tan 30 डिग्री बराबर 1/√3, यही ना इसका स्लोप हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। हाँ? इसका हमको निकालना है, तो tan 135 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा, -1, -1, तो ई स्लोप ना हो गया। तो हमको इनक्लाइनेशन देले है और स्लोप निकालना है। आपको बोलेगा 2π/4, इसका निकालिए कौन सी स्लोप, तो 2π/4 के स्लोप कौन सी हो जाएगा, tan 2π/4, 45 गुना 90, स्लोप नहीं नहीं होगा, है ना, स्लोप नहीं होगा, होगा अभी बताएंगे परवर कहाँ कहाँ होगा कहाँ कहाँ नहीं होगा, वो क्लियर हो जाएगा सब। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है, नहीं। इसके बाद देख आगे, इसमें देखो तो कौन सी लिखल है, फाइंड द इनक्लाइनेशन ऑफ लाइन, लाइन हुज, इसका बताओ, ए स्लोप दिल है, तो स्लोप दिया हुआ है तो हमको कौन सी निकालना, इनक्लाइनेशन। तो हम जानते हैं कि tan थीटा, थीटा बराबर कौन सा हो जाएगा, √3, तो थीटा बराबर 60 डिग्री, इसका इनक्लाइनेशन नहीं हो गया, हो गया ना, इस तरह से। क्या, अब इसका मान के चलो कौन सी लिखल है, -√3, तो tan थीटा बराबर कौन सी लिखेंगे, -√3, माइनस में √3, बताइए किसका वैल्यू है, कौन सी का, 120 का, तो tan सॉरी थीटा बराबर डायरेक्ट लिख देंगे 120, कोनो दिक्कत है यहाँ तक, नहीं। एक बात और हमको बताइए कि जो पहला क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल बन रहा है ना, तो यहाँ तक कोई भी ऐसे इस तरह का जो भी स्ट्रेट लाइन रहेगा, इस तरह का, इतना सब का हमको हमेशा पॉजिटिव हो रहा है, और जहां पे स्ट्रेट लाइन ऐसे हुआ 90 से बड़ा, तो कौन सी स्लोप हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा ना। इस तरह से यहाँ तक जितना भी रहेगा, यहाँ तक तू मेजर करो, यहाँ तक तो अनडिफाइंड है, एक 90 से तनी सा छोटा भी हम जाएंगे तो ये वाला हमको पॉजिटिव होगा, और एक बाद जितना जितना भी 90 से बड़ा होगा सब के सब स्लोप कौन सी हो जाएगा, नेगेटिव, है ना। तो जब हमको इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से ज्यादा रहेगा तो स्लोप नेगेटिव, नहीं समझ में आया कौन सी बोले, जब इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से ज्यादा हो तो स्लोप कौन सी हो जाएगा, नेगेटिव, और जब इंक्लाइनेशन 90 डिग्री से कम हो तो पॉजिटिव। कोई दिक्कत यहाँ तक, हाँ, वही होगा ना, 2π/3 करिए चाहे 120 करिए, ऑनलाइन वाला को समझ में आया हो, लिखा देखो तो, फाइंड द स्लोप विच पासेस थ्रू द, तो अब देखो 2 पॉइंट ना बोला, तो 2 पॉइंट बोला तो मान के चले ई पॉइंट और एक ई पॉइंट है, इलीगल है, लीगल है 0-3, और ये कौन सी लीगल है 2,1 ए बी, और एक कौन सी बोला स्लोप निकालेला, तो स्लोप हम जो जब 2 पॉइंट्स होकर के गुजरता है, एम बराबर कौन सी हो जाएगा tan थीटा, और tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 और बटा में x2 माइनस x1, या x1 माइनस x2 बराबर y1 माइनस y2, वही वाला चीज होता है, y1 माइनस y2 और बटा में x1 माइनस x2, माइनस कॉमन लेके काट दिए। अब इसका स्लोप निकालिएगा m बराबर, तो कौन सी हो जाएगा बोल, y2 माइनस y1, 1-3, एक और माइनस माइनस, सॉरी 1 और +3 और बटा में 2 सॉरी 2 माइनस 0, तो 4/2 कितना हो जाएगा 2, इसका स्लोप कितना हो गया 2, कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा सपोज करिए एगो यहाँ से छोटा सा बात बता रहा है, ये हम बाद में बताएंगे, y बराबर mx + c है, ठीक है, एगो इक्वेशन दिल है, y बराबर mx + c, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल
और ये पॉइंट स्लोप फॉर्म है, ठीक है ना। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है ये। तो इसके लिए कभी कभी आपको, या फिर उसी समय बता दो, उसी समय बता दो, छोड़ दो, इसका इक्वेशन बताएंगे तब कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, एक आध क्वेश्चन इसको पे दिया होगा वैसा। ये बात समझ में आया कैसे करे से? नहीं समझ में आया? ये देखो 4 नंबर क्वेश्चन कौन सी लिखल है, 2 गो पॉइंट है, एगो ई पॉइंट है, -2 और 3, और 4 और -6, ठीक है। एगो पॉइंट यहाँ पे लिखल है, एगो पॉइंट है क्वेश्चन, 2 और 3 कौन सी। अब इसको बोलेगा स्लोप निकालिए, तो स्लोप हमको डायरेक्ट पता है कौन सी होता है, tan थीटा, और tan थीटा बराबर y बटा x। पहिलका को बोलते हैं x और दूसरका को y, तो डायरेक्ट हो जाएगा 3/2, हो जाएगा ना। एक पॉइंट से होकर के जा रहा था तब, और या ओरिजिन से होकर के गुजर रहा होगा तब। अब इसको में 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट है, तो इसके लिए कौन सी हो जाएगा स्लोप, tan थीटा बराबर y2 माइनस y1, तो y2 ही है ना जी, ये पहिलका के x1 y1 और ये x2 y2, तो आप x1 माइनस x2 लिखिए, या x2 माइनस x1 लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो लिखेंगे कौन सी, -6 और माइनस में 3 और बटा में 4 और माइनस में माइनस माइनस प्लस 2, तो -9/6 कितना हो जाएगा, -3/2। अच्छा यही से लिखे, या तो हमको मन था कि y1 माइनस y2 लिखते, तो y1 कौन सी है 3 और माइनस माइनस प्लस 6, और नीचे कौन सा हो जाएगा -2 और -4, तो 9 और बटा में -6, तो कट जाएगा, तो कुछ हो जाएगा 3 3 9 3 दूनी 6। अब चाहे जैसे भी करिए स्लोप वही आएगा। सिंपल याद रखना कौन सी y2 माइनस, देखो यहाँ लिखे 2 पॉइंट से होकर के गुजरेगा तब। अभी समझ में आया कि अभी भी नहीं समझ में आया? आ गया। एगो के आंसर बोलो जल्दी, तीसरा नंबर क्वेश्चन के स्लोप बताइए जल्दी सा, तीसरा नंबर क्वेश्चन का स्लोप। बोलो माइनस, हाँ हाँ, तो कैसे बोला सब नहीं समझ रहे। हाँ, tan tan थीटा बराबर tan -√3। हाँ हाँ हाँ, लिखेंगे -60 डिग्री आएगा। हाँ, तो -60 डिग्री मतलब होगा कि नहीं, ना पूछ रहा तू, उठा के बजा दो गाधा, कौन से बोले पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे गधेड़, नेगेटिव कैसे मेजर कर लेंगे। अरे तू ठीक बोल रहा है, tan कौन सी लीगल है, tan थीटा बराबर -√3 है ना, तो तोरा कहे के अनुसार हम लिख दे इसे, tan थीटा बराबर tan में -√3, और एक वैल्यू हो जाएगा -tan√3, अब एक वैल्यू तू कौन सी कह रहा है कि -60 डिग्री, मैंने -60 डिग्री का भी वैल्यू होगा, यही ना कहना चाह रहा है, तो -60 डिग्री स्लोप होगा। तो गाधा कहेंगे, पूछा कैसे तू, पहले हम कह दिया था -120 कैसे हो जाएगा। -120 नहीं होगा, -√3 हो सकता है, स्लोप नेगेटिव होगा। यदि स्लोप नेगेटिव होगा, इंक्लाइनेशन नेगेटिव नहीं होगा, समझा। इंक्लाइनेशन हमको पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे, तो इंक्लाइनेशन हमको पॉजिटिव होना चाहिए हमेशा है। अब कितना भी होगा, हो सकता है 300 डिग्री, लेकिन ओकरा छोटा करके लिखेंगे, वैसा तो आएगा ही नहीं कभी। ये ऑब्जेक्टिव में
विक्टिम मेरे को पूछेगा। ये बताओ यहाँ तक किसी को दिक्कत है? जस्ट इसके बाद इलीगल है, देखो। इफ द स्लोप ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स इतना इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। आंसर बोलो जल्दी से, तुरंत एकदम आंसर बोलो, कितना आएगा एक्स का वैल्यू? एक्स का वैल्यू बोलो। ठीक है, एक्स का वैल्यू बताइए इसमें। हमको लगता है गलत है, लग तो रहा। किसको किसको से नहीं बना से बताओ तो। अरे गधा, एक स्लोप दे ले जी। स्लोप कौन सी दिया हुआ है? -5/4। तो 2 पॉइंट से होकर के गुजर रहा है, एगो पॉइंट ए है और एगो पॉइंट बी है। हम कहेंगे यहाँ से कि स्लोप ऑफ ए भी दिया हुआ ना। ऑनलाइन वाला क्या है हो? ऑनलाइन वाला बना के भी बताए ना क्या कुछ हो? कौन सी हो जाएगा? बोलेंगे स्लोप ऑफ ए बी। स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? बोलेंगे -8 और माइनस में 2 और बटा में 6 और -1 सौ बराबर में -5/4। यही ना होगा? -10 यही ना होगा? 5 से 2 बार में कट जाएगा। तो 6 - 1 बराबर 4 दूना 8। 6 और -8 बराबर +x। x बराबर -2। पढ़ाई लिखाई छोड़ दे रहे बोका कहेंगे। माइनस ऑनलाइन वाला सब सही बना करके भेजा। ए -2 तो सही है ये। एक ठेपी पानी ले, पी के मर जो। देखो, ए यहाँ तक इसको समझ में आया? किसी को दिक्कत? किसी को दिक्कत है? नहीं ना? आगे, इसके बाद आगे है पैरेलल वाला। आगे लिखो जल्दी सा।